बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसमें हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहना चाहूंगा कि नदियां तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। दाना समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। रे मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा गर्दन ने बगावत कर। अथॉरिटी ने 2008-9 से लेकर अब तक पूरे किसानों के साथ केवल चीटिंग की है, धोखेबाजी की है। और जब जब हमने आंदोलन किए, जब जब हमने प्रयास किया, जब जब किसान लड़ा है, जब जब उन्होंने धोखा देने का काम किया, ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अथॉरिटी में ईंट से ईंट बजा देंगे, एक भी अधिकारी को चैन से सोने नहीं देंगे और इनकी हम जांच बैठाने का काम भी करेंगे और इनको भगा के रहेंगे। यहाँ इटेड़ा गांव ग्रेटर नोएडा वेस्ट की उस लोकेशन पर है जहां ऋतु माहेश्वरी ने आज तक शमशान भी नहीं बनवाई। हम इतने पानी में चल के अपने मुर्दे को लेकर अंतिम संस्कार करने हिंडन नदी के पुल के नीचे जाते हैं। हमने ज़मीन दी है, स्वेच्छा से दिया, लेकिन हमारी जो ज़मीन मुद्दा है, हमारी ज़मीन को वहीं छोड़ दे जहाँ हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारे किसान भाई बस रहे हैं, उसको ना छेड़ें, उसको ना किसी को तोड़ फोड़ करें। हटेगा नहीं जब तक आपके हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। 23 के धरने का मतलब है कि आंदोलन पूरा चलेगा या साल 2024 लग जाए, लेकिन हटेगा नहीं। इतने किसान की एक एक बात का निर्णय नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे सारे काफ़ी सारे किसान मौजूद हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर एक महापंचायत शुरू हुई है और इनसे हम जानेंगे कि महापंचायत का क्या इन्होंने यहाँ फैसला लिया और किस तरीके का आगे का रणनीति पे ये लोग बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। अभी आपको यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई है, तो इसका क्या मंशा है, कैसे आप इसको देखते हैं? ये हम सब किसान सभा के लोग हैं और हम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन अधिग्रहण से प्रभावित हैं। हमारी आबादियों का मसला चला आ रहा काफ़ी पुराना और 10% प्लाट का मसला है, रोज़गार का मसला है, 17.5% कोटे का मसला है। तो प्राधिकरण ने जो चीज़ें हमारे साथ तय की थी, प्राधिकरण ने वादा खिलाफी की, हमारे जो हक है हमें नहीं दिए। हमारा आंदोलन कंटिन्यूअस है। पिछले महीने की 7 तारीख में हुआ था, 14 में हुआ था और अब 23 तारीख में हम वहाँ पे इकट्ठे होंगे। हमारी बातचीत भी होनी है और यदि बातचीत के नतीजे नहीं आए तो परमानेंट हम प्राधिकरण को जो बंद करने का काम करेंगे, वहीं पर पड़ाव डालने का काम करेंगे जब तक हमारी समस्या हल नहीं होती है। जैसे कि आपने पिछले हफ्ते देखा था 14 तारीख को काफ़ी सारे किसान जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी पे है जो है धरना दिए थे, तो उसका ऋतु माहेश्वरी के द्वारा जो है क्या आपको आश्वासन दिया गया था? उन्होंने आबादियों के संबंध में सुनवाइयाँ शुरू की हैं, कुछ आबादियों की लीज बैक शुरू की है, लेकिन जिस पैमाने पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए वो आबादी के निस्तारण में भी वो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। क्योंकि जो सुनवाइयाँ उन्होंने की हैं गाँवों की, अभी जैसे पतवाड़ी की करी थी, तो पतवाड़ी की सुनवाइयों का हमें पता ही नहीं है कि किस किसान की कितनी आबादी उन्होंने छोड़ी है। हमने उनसे कहा कि भाई हमें पता होना चाहिए, एक सहमति पत्र बनना चाहिए और उस सहमति के आधार पर हमें भी एक पत्र मिले, एक आपको मिले। तो वो उसमें पारदर्शिता नहीं बरत रहे और हमें बता नहीं रहे कि हमारी आबादी कितनी छोटी है। और 10% के मुद्दे पर अभी बात ही नहीं हुई है। वो कह रही हैं हम इसका परीक्षण करेंगे तब बताएंगे। तो अब 23 तारीख में पता चलेगा कि वो कितने गंभीर हमारे मसलों पर हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो है इन्होंने जो लिखित में आश्वासन कुछ नहीं दिया है, जिसकी वजह से किसान जो है दोबारा धरना देने की सोच रहे हैं। यानी 23 तारीख को जो है महापंचायत शुरू हुई है और 23 तारीख को जो है धरना देने की सोच रहे हैं। तो आगे की अगर हम इसमें बात करें कि आपकी जो मांगे हैं वो क्या मांगे हैं, थोड़ा सा दोहराएंगे इसको आप? बिल्कुल। एक तो हमारी जो पुश्तैनी आबादियाँ हैं उसके संबंध में नियम बना हुआ है और उस नियम के तहत वो आबादियों की लीज बैक होनी है और जिन आबादियों की सुनवाई बकाया उनकी सुनवाई होकर के लीज बैक होनी है। दूसरा मसला हमारा 10% आबादी प्लाट का। हमसे एफिडेविट लेकर के इन्होंने कहा था कि भाई हम आपको 10% आबादी प्लाट देंगे और आप जो है कोर्ट नहीं जाओगे। हम नहीं गए और अब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे आपको। तो ये इन्होंने वादा खिलाफी की है। एक रोज़गार के संबंध में हमारा शासनादेश है 2010 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि भाई जो अधिग्रहण से प्रभावित परिवार हैं उनको अनिवार्य तौर पर रोज़गार देना पड़ेगा। एक भी आदमी को इन्होंने आज तक हमें रोज़गार नहीं दिया। ऐसे ही हमारा न्यूनतम प्लाट का साइज़ था जो है 120 मीटर, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो हमारी ख़रीद हो रही है नई ज़मीनों की, उसके रेट हमें 4 गुने मिलने थे नए अधिग्रहण कानून के अनुसार, वो हमें नहीं मिल रहे हैं। तो तमाम जो हमारे हक़ हैं ना वो इन्होंने ख़त्म किए हैं और जो नियम पीएम हमने बनवाए थे लड़ करके वो भी इन्होंने लागू नहीं किए हैं। वो मांग जो है पूरी नहीं हो पाती तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? हम फिर जो अथॉरिटी को बिल्कुल जाम करने का काम करेंगे, उसके दोनों गेट बंद करेंगे। वहाँ हज़ारों की संख्या में किसानों का पड़ाव होगा और जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होगा हम अथॉरिटी को नहीं चलने देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पंचायत को लेकर? देखिए मैं आपको बता दूं, अथॉरिटी हमेशा, जैसा कि हमारे नेताजी अभी बता रहे थे, अथॉरिटी हमेशा किसानों के साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रही है और अथॉरिटी को बहुत लोग हम
अब बहुत गंभीरता से सारे किसान ले रहे हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं कि पूरे भारत के किसानों के मसीहा ठाकुर भानु प्रताप जी हमारी अगुवाई करने के लिए इसमें आ रहे हैं और हम सब लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर इस बार अथॉरिटी ने किसानों के साथ छल करने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया, तो बहुत मजबूती से किसान लड़ेगा। चाहे हमें किसी भी अपने नेतृत्व के अनुसार किसी भी तरह लड़ाई लड़नी पड़े, हम अथॉरिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अथॉरिटी ने 2008-9 से लेकर अब तक पूरे किसानों के साथ केवल चीटिंग की है, धोखेबाजी की है। और जब जब हमने आंदोलन किए, जब जब हमने प्रयास किया, जब जब किसान लड़ा है, जब जब उन्होंने धोखा देने का काम किया, ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, अथॉरिटी की जो मोनोपोली इस क्षेत्र के साथ की जा रही है, इस क्षेत्र का किसान अब जाग चुका है और जो नहीं जागे उन्हें हम घर घर जाकर जगाएंगे। ऋतु माहेश्वरी जो यहाँ की सीईओ है, अगर वो अपनी बात पे का वाजिद नहीं रहती है, किसानों के हक की लड़ाई नहीं लड़ती है, तो हम उसे हटाने का, उखाड़ने का भी काम करेंगे। और जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, जब तक हम इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय ना दिला दें। बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इसमें हमें जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं भारतीय किसान भानु का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चा का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं। लगातार किसानों का जो शोषण हो रहा है, तमाम क्षेत्र के किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। मैं इस बात को इस द्वारा कहना चाहूँगा कि नदियाँ तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर दी है। रे मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी। ये यहाँ के पुश्तैनी लोग हैं जिनकी ज़मीनें यहाँ जा रही हैं। अपनी पुश्तैनी ज़मीन के लिए लोग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर 20-20, 25-25 मंजिला इमारत बनी हुई है जी। उनके लिए इनके पास देने के लिए ज़मीन है, इतने बड़े बड़े टावर खड़े करने के लिए इनके पास ज़मीन है। जिस किसान ने अपनी ज़मीन इनको दे दी, उनके प्लॉट देने के लिए इनके पास ज़मीन नहीं है। इनकी वादा खिलाफी बार बार किसानों के साथ हो रही है। हर बार किसान वहाँ पे जाके शोर मचाते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन ये किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक अथॉरिटी के गेट पर जाके बैठते हैं। हमारी किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है। 14 तारीख को जिसे धरना दिया था किसानों ने, तो ऋतु माहेश्वरी जी के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया था? हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को माना जाएगा, लेकिन किसी भी मांग पर उन्होंने, मुझे लग रहा है लीज बैक पे तो थोड़ा बहुत उन्होंने कार्य किया है। जो लीग बेस में 1400 फाइलें थी, उन पे तो थोड़ा सा इन्होंने कार्य किया है। बतौर सबके लिए तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, आश्वासन के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। अगर ये लगातार आश्वासन देते रहेंगे और ज़मीन पर कार्य काम नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इस स्थिति पे कि कोई भी किसान संतुष्ट होने वाला है। अब हम किसी भी गांव में किसी भी आबादी को तोड़ने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना हो। हमारे पास इतना बड़ा दल है किसानों का कि हम जो है इनकी अथॉरिटी में ईंट से ईंट बजा देंगे, एक भी अधिकारी को चैन से सोने नहीं देंगे और इनकी हम जांच बैठाने का काम भी करेंगे और इनको भगा के रहेंगे यहाँ से। देखिए, हमारे जो क्षेत्र का मुद्दा है वो हमारे किसानों की ज़मीन है। हमने उनसे बोला कि अपनी किसान ज़मीन पे अपने पे काबिज है तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, जो एक बार ज़मीन है आप उसको ले लीजिए। दूसरी बात यह कि हमारा किसान परिवार बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने बेस पे ही, अपने तरीके से ही अपनी ज़मीन को विकसित किया है, रोकने के लिए, आगे परिवार बढ़ने के लिए। देखो, परिवार से आगे बढ़ते हैं, तो हमने कहा है कि भाई हमारी अपनी ज़मीन है, हमने मुआवजा नहीं लिया किसान भाई ने, आप उसको मत छेड़िए, उसको मत तोड़िए। अब बार बार जो आके हमारे बिल्डर या अधिकारी आके कहते हैं को तोड़िए, 3% कर दो, 10 कर दो, ये ऐसा नहीं है। हमने कि धैर्य से काम करिए, हम अपनी ज़मीन पे काबिज हैं। हम, अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट है वो हमारी ज़मीन में आ रहा है तो उसको हमें हटाइए, लेकिन हमें विकसित करिए जैसे आप उठा रहे हो। तो हमने किसी को भी, नाम अथॉरिटी को ये कह रहे कोई हमसे गलत कर रही है, हमने ज़मीन दी है, स्वेच्छा से दिया, लेकिन हमारी जो ज़मीन मुद्दा है, हमारी ज़मीन को वहीं छोड़ दे जहाँ हमें लोग रह रहे हैं, जहाँ हमारे किसान भाई बस रहे हैं, उसको ना छेड़ें, उसको ना किसी को तोड़ फोड़ करें। हमारी जो मांगे हैं 4%, 6% की, जो इनके अधिग्रहण काम कर रही है, वो इनको क्षमता है ना। प्रशासन ने ये कहता कि हम करिए, लेकिन अथॉरिटी को फुल पावर है। हमारे किसान भाइयों की ज़मीन 6%, 10% बैकलीज और जो आने मुद्दे हैं उनको पूरी तरीके से संतुष्ट किसानों को जवाब दें, उनका कार्य करें, कार्य बढ़ाने का काम करें। हम उनके साथ हैं, हमारी कोई दखल नहीं हटेगा नहीं जब तक अब हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। 23 के धरने का मतलब है कि आंदोलन पूरा चलेगा या साल 2024 लग जाए, लेकिन हटेगा नहीं। इतने किसान की एक एक बात का निर्णय नहीं निकलता। इन्हें 23 तारीख को जो आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन होगा, अनिश्चितकाल होगा और धरने पर रहेगा आदमी।
1000 का 10,000 आदमी आएगा तो भी वहाँ रुकेगा। ये हमारा चैलेंज है, कुछ भी होगा ये हमने बोल वहीं नहाएंगे वहीं खाएंगे, बिल्कुल कोई नहीं हटेगा। मैं सतीश यादव इटेड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। इटेड़ा गांव ग्रेटर नोएडा वेस्ट की उस लोकेशन पर है जहां ऋतु माहेश्वरी ने आज तक शमशान भी नहीं बनवाए। अच्छा। और तो क्या है, हम इतने इतने पानी में चल के अपने मुर्दे को लेकर अंतिम संस्कार करने हिंडन नदी के पुल के नीचे जाते हैं। प्लॉट तो वो जब देंगी, हमारा हर चीज़ से कोटा ख़त्म कर दिया है। अब तो हम ऋतु माहेश्वरी हो, चाहे बीजेपी का सांसद हो या एमएलए हो, हम इन सबको उखाड़ने का काम किसान करेंगे और इतने वापस नहीं आएंगे, इतने हमारा निर्णय नहीं हो जाता। 23 तारीख का जो हमारा आंदोलन होगा वो अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। तो इस तरीके से किसानों का ये है जो यहाँ महापंचायत बुलाई गई थी छोटी मिलक ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर में। तो आगे देखने वाली बात ये होगी कि आगे ये जो है किसान किस तरीके से अपना अगला कदम लेते हैं। अभी तक के फिलहाल इतना ही, और भी अन्य खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ TV 24।